अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जनाब आज मैं लेकर आ गई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो कि आपके दावत मेन्यू को लगा दी गई चार चांद। और ये रेसिपी जो है शाही दावतों में जो है बनाई जाती है और बहुत लजीज बनती है ये। और इसकी जो ग्रेवी बनती है वो बहुत ही रिच और फ्लेवरफुल होती है, क्योंकि ये आज हम बनाएंगे मटन वाइट शाही खुरमा। तो इसकी रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो जो है ये खाने ज़्यादातर दावतों में और मुगलई खाने, इस तरह के खाने जो है स्पेशल ओकेजन पे ही बनाए जाते हैं। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेहतरीन सी रेसिपी मटन वाइट शाही खुरमे की रेसिपी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें गाइड करूंगी और जो है आप कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा। और आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करती चलूँ कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे, जिसका नाम है अफशा फूड, और मैं हूँ आपकी अफशा और लेकर आती हूँ आपके लिए बजट फ्रेंडली चीज़ें। तो आज हम बनाएंगे अफशा फूड्स में मटन शाही वाइट शाही खुरमा, उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैंने 3 kg लिया है मटन, साथ में ही 15 से 20 बादाम है, 1 टेबल स्पून जो है 4 मगज़ है, 1 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर है, 1 टेबल स्पून पीनट है, 1 टीस्पून जो है वो खसखस है, जायफल है, जावित्री है, तेज़पात है। साथ में मैंने यहाँ 3 मीडियम साइज़ की प्याज रखी है, एक कसूरी मेथी 1 टीस्पून, 1 टीस्पून शाही ज़ीरा, 8 से 10 हरी मिर्चें और थोड़े से गरम मसाले। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 4 से 5 टेबल स्पून भर के मैंने ऐड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 टेबल स्पून में वाइट जो है पाउडर यूज़ कर रही हूँ, यानी दखनी मिर्च का पाउडर जो कहते हैं, वाइट में काली मिर्च की तरह से ही होती है, वाइट सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, वो ऐड कर रही हूँ। साथ में ऐड किया है मैंने तकरीबन 500 यानी हाफ़ kg के करीब जो है मैंने योगर्ट ऐड किया। साथ में जो है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है 4 से 5 खाने के भर के चम्मच डाले हैं मैंने, बल्कि 5 से ज़्यादा ही डाले हैं। और साथ में ऐड किया मैंने सॉल्ट, और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मटन को जो है हमने मैरिनेट करना है कम से कम 2 से 3 घंटे। साथ ही मैंने काजू भी ऐड किया था, तो ये देख लें। इसके साथ जो है अब मैं ये मसाले पीस रही हूँ, जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है, जो कोकोनट, इसमें से कुछ आपके पास नहीं हो तो स्किप कर सकते हैं, कोई कंपल्जन नहीं है। मिल्क के साथ जो है मैं इनको ऐड करके उसको पीसूँगी। साथ में मैंने 3 से 4 हरी इलायची भी शामिल की है। अब ये जो है मैंने पीस के रख लिया। कसूरी मेथी को जो है मैरिनेटेड जो है मटन में मैंने ऐड किया। साथ में ही जो है हरी मिर्चें मैंने रखी थी, उसको चॉपराइज करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मैंने यहाँ ले लिया प्रेशर कुकर। इस प्रेशर कुकर में जो है मैंने 3/4 कप जो है घी ऐड किया है। आप ऑयल से भी बना सकते हैं, क्योंकि शाही खुरमा है तो थोड़ा सा रिच फ्लेवर होता है, इसलिए मैंने इसके अंदर घी ऐड किया। साथ में ही जो है थोड़े से गरम मसाले, यानी 2-4 लौंग, 1 इलायची, दालचीनी और शाह ज़ीरा, साथ में जो है 2-3 तेज़पात ऐड किया, क्रैकल किया। और प्याज मैंने 3 ली थी, मगर फिर मुझे मसाला कम लगा तो मैंने मज़ीद 2 ऐड किया। यानी अगर आप लार्ज साइज़ के लेंगे तो 3 लार्ज साइज़ के प्याज, अगर मीडियम साइज़ के लेंगे तो 5 मीडियम साइज़ की प्याज लेंगे। तो यहाँ मैंने जो है प्रेशर कुकर में प्याज ब्राउन होने के बाद अपना मटन ऐड किया और उसको अच्छा सा मिक्स किया, और बग़ैर पानी डाले मैंने जस्ट उसको मीट को प्रेशर दे दिया। 2 विसल के बाद मैंने 10 मिनट दम पे रखा था और अब ये रेडी हो गया है। मैंने बड़े मुँह के वेसल में ट्रांसफ़र किया और जनाब यहाँ पे जो हमने वाइट अपना वो रखा था, काजू और बादाम इन सब का पेस्ट बनाया था, वो ऐड किया। इसी को वॉश करके मैंने थोड़ा सा पानी, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच जो है मैंने पानी ऐड किया। साथ में हाफ़ कप मैंने जो है थोड़ा सा क्रीम वाला मेरा मिल्क रखा हुआ था, हाफ़ कप मैंने वो भी ऐड कर दिया। और अब इस स्टेज पे जो है हमने अच्छी से भुनाई करनी है।
साथ में हम ऐड करेंगे यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून जो है फ्रेश क्रीम का। आपके पास मलाई हो और फ्रेश क्रीम ना हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे बारी है अच्छी सी भुनाई की। तो हम ढक्कन लगा के थोड़ी देर में जो है हम इसकी अच्छी सी भुनाई करते रहेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो गया है और मटन की भुनाई अच्छे से हमने करनी है। जब तक करनी है जब तक आपको लगे कि आपको इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी जो है आपको जितनी रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से कर लीजिएगा। मैंने थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी में रखा था, तो उसके बाद जो है मैंने इसकी इतनी ही भुनाई की कि मुझे जितनी ग्रेवी की थिकनेस चाहिए थी उसके हिसाब से इतनी मैंने रख ली। और साथ ही मैंने जूलियन कटिंग अदरक ऐड किया। और अब बारी आ गई है डिश आउट करने की। तो हम इसको डिश आउट करेंगे। तो भाई शाही खाने तो आपको पता है किस तरह के बर्तनों में सर्व किए जाते हैं। तो मैंने जो है अपनी जो है मटन शाही खुरमे की रेसिपी तो जनाब रेडी है हमारा मज़ेदार सा मटन वाइट शाही खुरमा। साथ में आप सर्विंग के टाइम जो है थोड़ी सी फ्रेश क्रीम को ग्रिजल कर लीजिए और जो इसके ऊपर जो है बारीक जूलियन कटिंग में जो है अदरक के साथ इसको सर्व कीजिए। इसको नान, चपाती, शीरमाल, पराठों के साथ बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन जाता है। दावतों में तो इस तरह की चीज़ें खाई जाती हैं। तो ज़रूर रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, बहुत मज़े की बनेगी। और रेसिपी आपको अगर अच्छी लगे तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ताकि अच्छी खानों की रेसिपीज़ आप लो बजट में सीख सकें अफशां फूड्स में। तो अपनी अफशां को रखिएगा दुआओं में याद। और अफशां फूड से आप जो है अफशां फूड को आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताया करें। और अफशां से आप क्या सीखना चाह रहे हैं, रेसिपी अच्छी लग रही है या नहीं, अपना फ़ीडबैक देना भूला नहीं करें। याद से अपना फ़ीडबैक दे दिया करें। आपके मैसेजेस का रहता है मुझे इंतज़ार। तो आज के लिए इतना ही। रेसिपी होपफुली आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी। बहुत शानदार रेसिपी आपके दावत मेन्यू को जो है 4 चांद लगा देगी। तो बेहतरीन से शाही वाइट खुरमे की रेसिपी आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। रेसिपी ट्राई करें तो जो है फ़ीडबैक दीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कीजिएगा और मुझे वहाँ पे टैग भी कर सकते हैं आप। साथ में ही मेरे दूसरे चैनल दोस्तों की दुनिया को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ पे भी जो है व्लॉगिंग का चैनल है मेरा। तो बहरहाल चलें, अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए, प्यार बांटिए, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे नई रेसिपी के साथ। टिल देन लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।